सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सकना अरवाह अरस की ज्योति न बेरा उतरे, लैल में आए जिन वास्ते कछु सकन रहिए, कस सकन रहिए। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की कृपा से हम अपने मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खिलवत ग्रंथ है, प्रकरण 7 है और चौपाई नंबर 25 में हम उच्चारण कर रहे हैं। सकना अरवहा अरस की ज्योति न बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते कछु सकन रहिए। ये बेसकी का प्रकरण हम लोगों ने बहुत ही शब्दों से श्रीराज जी महाराज के हृदय की जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनका जो इल्म है, हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। खिलवत ग्रंथ है। इसके बाद परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, बिल्कुल महाकारण की चौपाइयाँ हैं, महाकारण का ग्रंथ है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते खिलवत ग्रंथ से हम लोगों ने मैं का पहचान किया और मैं शब्द से बिल्कुल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की ब्रह्मांगना के दर्जा में, और तारतम्य ज्ञान द्वारा उस मैं को दर्शन करने के बाद जब संसार को देखा तो संसार में तो बहुत सारे ऐसे शब्द शास्त्र में है और उलझन ही उलझन है। लेकिन अब तारतम्य ने हमें बेशकी कर दिया कि एक एक शब्दों को महामति प्राण जी ने उठा करके हमें निशंक कर दिए हैं। जैसे कि 26 नंबर चौपाई में देखें, सकन आए खेल देखने। तो ये सृष्टि बनी किसके लिए, प्रश्न यहाँ से आता है। तो हमें याद दिलाया गया, ये खेल तुम्हारे वास्ते है। ये जो रूहें आइयाँ बिछड़ उस दिव्य परम धाम से बिछड़ करके आए हैं, ब्रह्म से अलग होकर के आए हैं। और आए तो आए कैसे आए, भले ज्यों निद में देखे सुपना, यूं उपजे हमें ब्रज बधु जन। जैसे हम ब्रजमंडल में जैसे हम उतरे, कैसे निंद्रा की भांति, निंद्रा देखे सपना में जैसे हम आए, तो धनी से बिछोड़ करके आए हैं। इंद्रावती आत्मा बिल्कुल देख रही सारी चीज को, तो वो तो निशंक हो ही गए और अपनी निशंक हुई बात को उन्होंने सुंदर साथ की ओर दे रहे हैं, ताकि ये सुंदर साथ जी आप भी अगर इन शब्दों में, इन प्रसंगों में अगर आपको कोई शंका हो तो कृपा करके वाणी के माध्यम से आप निशंक बन जाएं। कर मेला नासुत में बेशक। और जैसे सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को कहा था कि तुम मेला करना और इकट्ठा होना, तो ये मंदिर मस्जिद जो भी बना रहे हैं परमात्मा के नाम पर, ये क्यों, वहाँ पर भक्त लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से इकट्ठा होने का और सामूहिक प्रार्थना करने का जो थीम है, जो इसका रहस्य है, ये बिल्कुल दिव्य परम धाम में 12 ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं मूल मिलाव में, और वहाँ से एक ही जगह बैठ करके हम खेल देख रहे हैं। लेकिन स्वप्न में जाते समय एकदम एक ही पलंग में सोए हुए साथी भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं निंद्रा के आवरण में। ऐसे मूल बैठक मूल मिलाव में है। राज्य की फरामोशी पढ़ने पर ये चेतना जो है, परात्म सूरता, कहाँ कहाँ जीव का बर्तन बना करके बैठ के खेल देख रहे हैं। लेकिन तारतम्य ने अब जहाँ भी हो ऐसा सूत्र दिया कि दिव्य परमधाम का बैठक यहीं खड़ा कर दिया और तारतम्य वाणी दिया। और तारतम्य वाणी कहीं भी हो, सूत्र एक ही श्री परमात्मा का दिल है। इस तरह से मेला इकट्ठा कर दिया। कर मेला नासुत में, शरीर संसार व्यवहार के बीच में ही मूल मिलाव का मेला बना दिया।
ले नसीहत आए अरस चढ़ा। इस तरह से नसीहत का मतलब उपदेश, ले नसीहत आए, उपदेश देकर लेकर के आए। तो अगर बसरी में देखेंगे मोहम्मद साहब में, तो ये भी रफ रफ के तखत में खुदा का दर्शन करके उनसे 90,000 हरफ मैंने सुना करके उन्होंने जाहिर करने आए, तो ये भी एक उपदेश है। और दूसरी बात, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उनके लिए तो स्वयं सिराज जी उतरे और नसीहत उपदेश दिया कि हे ब्रह्मात्मा सुंदर भाई, तुम अकेले नहीं हो, तुम 12,000 हो। देखो अक्षरधाम, वहाँ से 24,000 है। देखो जीव संसार में अनंत है। इन सब को जो है अपने अपने घर को याद दिलाना है और जीव को अखंड मुक्ति देना है। तो ये नसीहत लेकर के सदगुरु महाराज आए। ले नसीहत आए अरस चढ़ा। दिव्य परम धाम में श्रीराज जी महाराज ज्ञान और प्रेम रूपी हाथ पकड़ते हुए सदगुरु महाराज जाते हैं। तो इस तरह से इस विषय में कोई शंका नहीं, न सुंदरबाई को शंका है, न इंद्रावती को शंका है कि दिव्य परमधाम होने में, 12 ब्रह्मात्मा सुरता रूप में खेल में आने में, और ये संसार मोहग्रस्त है, इसको जितना भी धो साफ करो ये साफ होने वाला नहीं, इसको तो छोड़ने से ही छूट जाता है। इसलिए ब्रह्म मृगजल करके इस संसार को बताया, इसमें भी शंका नहीं। जो जो शास्त्रों में है इंद्रावती आत्मा कहती, मैंने बिल्कुल आत्मसात की हूँ। इसलिए सुंदर सात को मैं कह रहा हूँ कि ले नसीहत आए अरस चढ़ा। परमधाम से परमधाम में जा करके परमधाम का उपदेश ले आए और अपने आप को पहचान का तात्म ज्ञान ले आए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। उसके बाद कहा कि 27वें चौपाई में मोहम्मद ईसा अरस में पहुंचे हक हजूर। जैसे खेल संसार बना तो अक्षर ब्रह्मा सपना में चले गए, तो अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण हो गए। अब नारायण के अंदर से बहुत जीव पैदा हुए, लेकिन ये एक हम बहुश्याम बोलने वाला नारायण से ऊपर जो है अक्षरात परतः पर शब्द आया। परमात्मा ने स्वयं ऋषि महर्षियों के मुख से और बहु वक्ताओं के मुख से ब्रह्मधाम होना और ब्रह्मात्मा जाहिर होने की बात कही, लेकिन थोड़ा अपरोक्ष न होकर परोक्ष रूप में कहा। और वही परमात्मा ने फिर इधर कते परंपरा के मोहम्मद साहब जो 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर रहे, इनके मुखारबिंद से फिर और हॉटलाइन जोड़ दिया। लेकिन गजब की बात यह है कि उनका ऐसा डायरेक्ट हॉटलाइन कुरान में आते हुए भी उन्होंने शरीयत नहीं छोड़ी, तरीकत नहीं छोड़ी, और कोई हकीकत तक पहुंचे मार्फत उनके पास था नहीं। लेकिन सौभाग्यशाली हिंदुस्तान है जहां पर परब्रह्म परमात्मा ने अपने मार्फती ज्ञान लेकर के, विज्ञान दर्जे का ज्ञान लेकर के सदगुरु प्राणनाथ जी में होकर प्रकट होकर के आए। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे संसार के जीवों, हिंदुस्तान पहले भी धर्मगुरु था, अभी इमाम मेहदी भी तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, पर्दा के पीछे आएंगे। ऐसे बहुसेवानी परमात्मा ने बोल करके हिंदुस्तान में ही परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए, तुम्हें पहचानना जरूरी है। इस तरह से मोहम्मद का नाम कुरान ले आने वाले में, और ईशा, इश मीन्स टू रूल, जो रूलर है वो ईशा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सदगुरु महाराज के साथ और तारतम बानी सदगुरु के साथ आया। तो तारतम बानी तो रूलर है, तारतम बानी तो प्रेम का प्रचार करने वाला है। अक्षरातीत प्रेम जाहिर हुए तो कहाँ से जाहिर हुआ? सदगुरु से जाहिर हुआ। इसीलिए सदगुरु का टाइटल है ईसा दिया। ये है अरश में पहुँचे हक हजूर। अरश में हक का हजूर पहुँचे, सदगुरु महाराज भी पहुँचे और मोहम्मद साहब भी पहुँचे। तो कतेब का प्रतिनिधित्व किया मोहम्मद साहब ने और वेदों का प्रतिनिधित्व किया सदगुरु महाराज ने। इस तरह से दो हादी करीम हुए चेतन। दोनों हादियों को इंद्रावती आत्मा कहती है। मोहम्मद भी मेरे साथ में गुरु है कि उन्होंने लक्ष्य लेके आए और उन्हें भविष्यवाणी बोला, 10वीं 11वीं 12वीं सदी बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला और अलफ लाम मीम करके बोला। तो इसके जो अर्थ में तो है आनंद।
तो इंद्रावती आत्मा कहती है, दो हादियों करी मुहे चेतना। मोहम्मद साहब एक गुरु के रूप में होकर के ब्रह्मात्माओं को साक्षी देने के लिए आए। इसलिए मोहम्मद ईसा और दोनों अरश में पहुंचे हक हजूर। तो वैदिक मंत्र का अपरोक्ष ज्ञान जो था, जो 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात, उसको प्रत्यक्ष कर दिया वैदिक परंपरा में। तो वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिव्य परम धाम का साक्षात्कार करते हुए, और वहाँ का ज्ञान तारतम्य ज्ञान लिया है। ऐसे सृष्टि के शुरू से ही ये कते पक्ष जो है गैर हिंदुस्तानी, तो उनका भी ज्ञान धरती में आया। तो उसका भी 1.25 लाख पैगंबर हुए, उसमें अंतिम पैगंबर मोहम्मद ने वही अक्षरातीत ला इलाहा इल्लल्लाह करते हुए गीता का 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके 1 रिलीजन 1 गॉड स्थापना के लिए परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो है वो ज्ञान मोहम्मद के माध्यम से भी संसार में आया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं दोनों प्रतिनिधित्व करते हुए अब एक परोक्ष जो ज्ञान था उसको प्रत्यक्ष करवाया सदगुरु महाराज ने, और मोहम्मद ने जो प्रत्यक्ष उनका जो देख के बताने की जो विषय थी उसके लिए फिर पर्दा रख दिया इमाम मेहदी का ज्ञान। तो इमाम मेहदी स्वरूप श्री मोहम्मद प्राणनाथ जी होके आए। इसलिए सभी भविष्यवाणियों में शंका नहीं। तो मोहम्मद ईसा अरस से अरस में पहुंचे हक हजूर, कर अरज सब मेराज में। मोहम्मद साहब ने भी जाकर के अर्जी की कि हे खुदा, मैं अकेले हूं कि कोई संसार में है। तो परमात्मा से संदेश आया, वहां 10वीं 11वीं सदी में मैं मेरे जमात के साथ आऊंगा, तुम साक्षी रखो और 100 बार नमाज करवाओ। जो जीव है 100 बार का टाइम नहीं मिलेगा भगवान, हे खुदा आपकी सृष्टि बहुत बिजी है। तो 50 बार करवाओ, नहीं बनेगा 50 बार। तो 25 बार नमाज करो, नहीं बनेगा। 12 बार करो, नहीं बनेगा। तो कितना चाहते थे? तो बोले 5 बार मुश्किल से। ठीक है, तेरे दलाली के कारण हम 5 बार कर दे, लेकिन 5 बार करवाना जरूर। इस तरह से दलाली करके मोहम्मद साहब ने धरती में खुदा से बात करके ये चीज लेके आए। तो 90,000 हरफ सुने, ये बात कुरान में स्पष्ट। प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दिल की बातें जो है दिल की बातें कुछ थोड़ा बहुत प्रमाण मिला। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब को कुरान तो बाद में परिचय में आया, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के रूटीन के अनुसार मोहम्मद साहब आए थे 1000 साल बाद सतगुरु महाराज आए। तो सतगुरु महाराज ने जो जो चीज परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, हौजा, कोसर, पुकरात, रंगमौल और जो प्रेम संवाद की बातें जो जो की, बाद में जब 1729 में जब दिल्ली की यात्रा हुई तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को जरूरत पड़ा कि औरंगजेब को समझाने में, क्योंकि हिंदू ग्रंथ समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, इसको तो अरबी फारसी में समझाना पड़ेगा और कुरान से समझाना पड़ेगा। तो कुरान हदीसों को उन्होंने जैसे तलाश की तो उसके अंदर बहुत सारी बातें मिली। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे सदगुरु और हम आने से 1000 साल पहले आकर के ये बात रखी, और वेदों में 5000 वर्ष पहले सदगुरु महाराज जी महाराज ने ये बात कही। तो राज जी का प्रोग्राम तो क्लियर है, नहीं समझ पाना वो हमारी कमी है, लेकिन परमात्मा की दया को अब इस तरह से प्राणनाथ जी वेद से लेकर के भागवत तक
एक अपरोक्ष प्रमाण के रूप में लेते हैं, और ये कुरान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में है तो दोनों प्रमाण है। इस तरह से अब शंका नहीं, तो क्या बोलते हैं, कर अरजा सब में राज में बेशक करी मजकूर। डायरेक्ट मोहम्मद ने बात की जैसे सदगुरु महाराज ने बात की परब्रह्म परमात्मा के साथ। तो वेदों में डायरेक्ट नहीं हुई, हाँ वेदों में इनडायरेक्ट है। हाँ 14 के देवी देवता भक्तों की बात हुई और श्री कृष्ण से बात हुई, कृष्ण भक्तों को गोलोकीनाथ श्री कृष्ण के साथ बातें की। लेकिन मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से लाहुत गया, लाहुत से हाउत गया। इस तरह का भाषा जो है, और खुदा का मैंने जुल्फिकार देखा, जरीमती के पर्दा देखा, और ये खुदा के बगल में चोंच में खाक लेकर के मुर्गा रूप में बैठे हुए, वो गुनाह की बात की है। तो ऐसे लक्षणार्थ से महामति प्राज्ञ जी सदगुरु ने जैसे कहा था वैसे समय, ये गुनाह तो क्या खेल मांगना ही तो गुनाह है। इनडायरेक्ट बहुत बढ़िया प्रेम संबंध है यहाँ पर, लेकिन वो तब खुला जब सदगुरु ने तारतम ला करके दिया। तो तारतम आया 1678 में, और 78 से यहाँ इधर ही हो गया 78 और 88 68 20-22 साल तो यहीं पर हो गया। अब 29 में दिल्ली पहुंचते हैं 1700। तो कब मालूम पड़ा कि कुरान हदीसा की बात है, जो 50-60 साल पहले सदगुरु ने दिया। अरे सारा वो तो 1000 साल बाद आएंगे करके भविष्य वाणी लिखा है। तो प्राण जी को अच्छा लगा इस विषय में, तो उन लोगों से पूछा कि तुम ये 120 वर्ष कहाँ घटाते हो, तुम लोग ये 6 दिन कहाँ घटाते हो। मुसलमानों से पूछते हैं, साधारण से नहीं, मौली लोग से पूछा, पंडित लोग है ना। 6 दिन कहाँ घटाते हो, और 3 टुक जो का वो कहाँ घटाते हो, और परलय कैसे करते हो, जो तुम क़यामत बोलते हो। ये जो तुम्हारे कुरान में 8 भिष्ता खुदा आकर के देंगे, न्याय करेंगे, न्याय दिखाएंगे, ये 8 भिष्ता कहाँ घटाते हो। जो इस तरह से बात पूछते, एक भी प्रश्न उन लोगों को नहीं उत्तर नहीं आ रहा है। तो प्राणा जी बोलते हैं, तुम्हारा 1000 साल बाद इमाम मेहदी जाहिर होने की बात है ना, हो गया जाहिर। तो अभी तो तुम्हारा तो 1400 मोहम्मद जाने का 1400 वर्ष बीत गया, 1000 साल पहले आने की बात है। 1000 साल की बात कही है, वो मिल गए, आए इमाम। अच्छा तुम्हारा 7 निशान लिखा हुआ है, अर्थ लगा 7 निशान, जैसे वल्लभाचार्य ने 40 प्रश्न रखा था, गोविंद व्यास जी से खुलवा करके राजेंद्र प्राण जी आशीर्वाद देकर खुलवा दिया, तो जागा नहीं हो गई थी। जैसे चिंतामणि को उसके गुरु ने भविष्यवाणी बोला था कि ये समय में तुम्हारे पास सदगुरु आएंगे, पकड़ना। ऐसे ही मोहम्मद ने भी भविष्य बोला था 1000 साल बाद। तो प्राण जी तत्कालीन मुस्लिम भाइयों से पूछते तो कोई किसी को कुछ पता नहीं, पंडित लोगों को भी। 6 प्रकार की पैदाइश है ना तुम्हारे, ये 5 प्रकार की पैदाइश कैसे करते हो। हिंदू तो अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज करके 4 खंड बता रहे, तुम्हारा तो 5 खंड बता रहा है, पता है कैसे हो। इस तरह से कर मेला नासुत में बेशक ले नसीहत आए अरस चढ़ा। तो मोहम्मद साहब अरस में चढ़ करके संदेशा लेके आए। तो 27 नंबर 54 में कहा, मोहम्मद और ईसा प्रतिनिधि करने वाले कुरान को और पुराण को अरस में पहुंचे, हक हजूर परमात्मा के पास पहुंच करके बातचीत करके आए।
कर अरज सब मेराज में। इस तरह से दर्शन के प्रसंग जो है, मेराज का प्रसंग जो है कुरान में, उसमें खुदा के साथ बहुत दलाली अर्जी की है नमाज के विषय में, बेशक करी मजबूर। और सदगुरु महाराज ने वही चीज बहुत पहले ही, आज प्राणा जी को पता चल रहा है कि राजी महाराज से क्या क्या बातें हुई, मजकूर क्या क्या हुई, प्रेम संवाद सब सदगुरु की शरण में आए। तो मोहम्मद को तो कम से कम खुदा से बात करके सृष्टि के कारण की बातें हैं, इसलिए प्रमाण है। सदगुरु तो डायरेक्ट परमात्मा से क्यों खेल बना, किसके लिए बना, ये सारी बातें सदगुरु को महाराज के पास आया इस तरह से। इसलिए मोहम्मद इसे किए जवाब। मोहम्मद ने भी नमाज के विषय में बहुत जवाब सवाल किए, उसमें भी अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को सुन करके, जो लिखा हुआ देख करके मुझे एक रति भी शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा स्वरूप में सब कुछ देखा। और इसे किए जवाब। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 5 प्रश्न पूछा था, तू कौन आई तो क्यों करा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो जवाब तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये खेल संसार कैसे लगा, इसमें सदगुरु ने बहुत कुछ बताया। इसमें भी शंका नहीं, क्योंकि तारतम नहीं था, इसलिए उत्तर नहीं बना शास्त्रों से। आज प्राणनाथ जी महाप्रभु अनुभव करते हैं, मैं वही शब्द से अक्षर जाहिर कर रहा हूँ और ये लोग उसी शब्द से भ्रम में पड़े हुए। तो ये किसका देन है? ये बेशक ही इलम का ही तो देन है, सदगुरु का ही तो देन है ये। इस तरह से बेशक करी मजकूर। मोहम्मद इसे किए जवाब, तीन में रही न शक नहीं पड़ा उत्तर में। क्या क्या उत्तर दिए, क्या क्या प्रश्न पूछे, जो हक के दिए बुजरक सर्वश्रेष्ठ हक के परमात्मा अक्षराधीश जी ने जो जवाब दिए हैं, बहुत सुंदर जवाब, बुजरक श्रेष्ठ जवाब श्रेष्ठ व्यक्ति ने दिया। बिचा सब मेराज के जेती भई मचकूर, एक जरा एक शक जरा न रही, जो खिलवत तजल्ला नूर। जो दर्शन के समय में सदगुरु महाराज ने दर्शन किया तो आरब में और कच्छ में और जामनगर में, अर्थात भुज में, तो उनको भी 3 बार दर्शन हुआ सदगुरु महाराज को। तो मोहम्मद साहब भी 40 साल की उम्र में रफ के तखत अच्छा जबराइल में बैठ करके गए। तो प्राणनाथ जी को पूरा विश्वास है कि ये शक नहीं पड़ा उत्तर में। बीच सब मेराज के जेती भाई मजकूर, जितने भी बातें हुई वो बातें कहाँ हैं? सदगुरु महाराज और राजी महाराज की में जो बातें हुई है कुरान तारतम बानी में और बीतक ग्रंथ में। और मोहम्मद साहब ने जो खुदा से बात की वो मोहम्मद के हकीकत के मजल में है। लेकिन हुई बात, एक शक जरा ना रही, इस विषय में मुझे कोई शंका नहीं। बीचा सब मेराज के दर्शन के समय में जो भी बात हुई, जेती भाई मजकूर जो भी बातचीत हुई, ये शक जरा ना रही, इसमें कोई शंका नहीं रहा। जो खिलवत तजल्ला नूर, उस खिलवत मूल मिलावा के नूर तजल्ला के तजल्ली अर्थात दिव्य परम धाम का उस प्रकाशमय धाम रंगमहल के बीच में मूल मिलावा में जो खिलवत एकांत बैठक में जो बात हुई है, उसमें कोई शंका नहीं। इस तरह से छिपी बातें विचार सके कोई रही न माहे शक। तो छिपी बातें रह सकी, परम धाम के सिराज जी महाराज के हृदय में छिपी हुई बात कि पहले लई हक के दिल में पीछे आए महानूर, क्यों एक पातशाही रह सकी दूजा भाई दे सके, देख लाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। इन सभी महाकारण की बातों में मुझे कोई शंका नहीं, छिपी बातें विचार सके कोई रहे न माहे शक, अब कोई शंका में नहीं। पाई ऐसी बेशकी जो लई दिल की बातें हक, पाई ऐसी बेशकी जो लई दिल की बातें। सिद्धार्थ जी महाराज ने दिल में क्या रखे हुए हैं वो सारा तारतम्य ने बताया कि वो ब्रह्मात्मा को कितना चाहते हैं और ब्रह्मात्मा के माध्यम से धरती में किस तरह से कृपा बरसा रहे हैं, 5 तत्व के माध्यम से, ये उद्बीज के माध्यम से, मौसम के माध्यम से, हर प्रकार से
शरीर को भेजना भी तो, शरीर तत्व बनाना भी तो परमात्मा को ही पहचानने के लिए। तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं। छिपी बातें विचार सके कोई रही न माए शक्का, पाई ऐसी बेशकी जो लई दिल की बातें हक्का। यानी कि दिल की बातें सब लेके आए। आगों बेशक बड़े अर सके नूर रोशन जोए किनार, दो तरफों जरी जोए के नूर रोशन अति झलकार। अब प्यारे सुंदर चौपाई नंबर 31 से बेशक 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 बोलते ही बोलते बोलते धर्म के शब्दों में, ग्रंथ के, धर्म ग्रंथों के, कुरान पुराण दोनों के जो परम नाम संकेत करने वाले जो भी शब्द है उसमें बेशकी लेके आए और अंतिम में उसी शब्दों से उनको दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। तो कहते अब मुझे परम धाम में भी कोई शंका नहीं। आगों बेशक बड़े अरस के, बड़े अरस के आगे नूर रोशन प्रकाशवान जोए किनार पूर्व तरफ, बड़े परम धाम के पूर्व तरफ आगे में जमुना है, उसमें कोई शंका नहीं। और दोनों तरफों जरी जोए की, जमुना जोए के दोनों तरफ, पश्चिम तरफ और पूर्व तरफ 500 मंदिर चौड़ाई जमुना, उस घाट में जो है 7 घाट है, इस घाट में 7 घाट अक्षरधाम तरफ। इस तरह दोनों तरफों जरी जो है कि नूर रोशन अति झलकार, बिल्कुल 7 घाट। उसके बाद देवरियाँ, फिर जमुना के ऊपर दोनों पुल महल, सामने में 7 घाट, फिर हरेलाल वृक्ष, चांदनी चौक, 100 सीढ़ी, दिव्य परम धाम, उसके अंदर की खजाना, इतने सारे खजाना राज्य महाराज ने महामती के मुखारबिंद से दिए कि हमारा तो फुर्सत ही नहीं होगा। वहाँ जब उसमें डूबेंगे तो संसार के लिए फुर्सत नहीं रहेगा। ऐसा ध्यानमग्न स्थिति वर्णन है। तो दोनों तरफों जरी जो है कि नूर रोशन अति झलकार, अब शक नहीं जल उजले। और जमुना का जैसे दर्शन करते हैं इतना उजाला है, मीठा ज्यों मिश्री, मिश्री जैसे मीठा जल जो है जमुना अमृत की भांति बह रही है। सकना गिरदवाए बाग की, रंगमहल के बीच में खड़े होकर के जैसे देखते हैं, गिरदवाए पूरा परिक्रमा में बगीचा है, पूर्व तरफ 7 घाट और बड़े बन घाटों में स्थित। और फिर आप जैसे ही दक्षिण तरफ जाएं, रंगमहल की बटबुल की चौकी झूला झूल रहे हैं। और आप पश्चिम तरफ जाएं तो फूलबाग नूरबाग का वो नज़ारा, मारा बाला जी चलो जमुना जल झीली, पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के महल में कीजे रंग विलास, मारा बाला जी चलो जमुना जल झीली। उस दिव्य परम धाम का हम सुबह सुबह सेवा पूजा में सदगुरु ने प्राणज ने दिखाया हुआ मार्ग को हम आदर्श भाव के साथ जीवन को धन्य बनाते हैं। हम सब फैमिलियर हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सकनाई जल उजाले, मीठी जो मिश्री है जमुना की पानी, सकना गिरदवाए बाग की। इस तरह से दक्षिण तरफ बटवृक्ष चौकी है, पश्चिम तरफ फूलबाग नूरबाग है और उत्तर तरफ बड़े वन का वृक्ष ने बड़े बड़े अखड़ा बनाए हैं। पूर्व तरफ तो 7 घाट जमुना के वार और पार में। तो इसमें श्री इंद्रावती आत्मा पूरी तरह और पूरा पच्चीस परम धाम में उनका कोई शंका नहीं। इस शंका के विषय में आपको 1-2 उदाहरण दे दूं। जैसे आप रात को सपना देखते हो और साथी को सुनाते हो,
और सुनने के बाद वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं है, तूने सपना देखा है। अरे मेरे सपना में तू भी था। कोई दिखा बोलेंगे तो नहीं है। तो तुमने अभी जब सपना में जो भी चीज़ देखा मुझे दिखा करके बोलेंगे तो आप दिखा नहीं सकोगे। तो दिखा नहीं सकोगे इसका मतलब सपना ही नहीं देखा। देखा तो सपना देखने का प्रमाण कौन है? साक्षी कौन है? मैं। अब वो सामने वाला सपना विश्वास करे या ना करे, उससे सपना सुनाने वालों को कोई बिगड़ता नहीं। उसने देखा तो साक्षी अपने अंदर तो है। बस यही फॉर्मूला है। श्रीराज जी महाराज महामति प्राण जी स्वरूप या बेशक 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 बोल रहे हैं, अब परम धाम के कहाँ कहाँ ले जाके बेशक बोलते जाएंगे। तो उन्होंने देखा, वो उनका ही, उन्होंने देखा, उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने पाया जो चीज़। अब हम विश्वास करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनका बेशक ही उनके साथ है। अब विश्वास के साथ हम भी उनके बताया हुआ मार्ग में ध्यान से, चिंतन से, सहूर से जब जाएंगे तो हमें भी बेशक होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये माया छे अति बलवंती, आगू बेशक बड़े अरस के नूर रोशन जोए किनार, दो तरफों जरी जरी की तरह, जरी मोती की तरह, जोए के जमुना के नूर रोशन अति झलकार। बिल्कुल नूर नूर, प्रकाश ही प्रकाश, जमुना के अंदर से प्रकाश, पाट घाट में से प्रकाश का पूरा पुंज निकल रहा है। एक एक थंब जो है हीरा मानिक मोतियों का और पत्तों से चमक आ रहा है। हम एक मुरझाया हुआ फूल और खिला हुआ फूल में फर्क मिलता है कि नहीं मिलता? तो जो खिला हुआ फूल में जो चेतन है वही तो परमात्मा का अंश है। तो वही तो तजल्ला का नूर है। एक ये सक्का जरा ना रही जो खिलवत तजल्ला नूर। रंग महल के जो अक्षरातीत का जो नूर है, छिपी बातें विचार सके। एक जो स्थूल रूप में जो वर्ण परमधाम भी सच्चिदानंद है और उनके अंदर विराजमान, उस परमधाम के अंदर विराजमान सिंहासन में मूल मिला में श्रीराज जी महाराज छिपी बातें विचार सके, कोई रहे न पाई शक। कोई शंका रहने की सवाल नहीं, ऐसी पाई बेशकी। मैंने धाम के प्रति, धनी के प्रति, धनी के द्वारा ये खेल उत्पन्न होने के प्रति मुझे इतना बेशकी मिल गया है। जो लई दिल की बात है हक का, मैंने तो हक का दिल की बात निकाली कि वो हम कितने प्यार करते हैं और उन्होंने प्यार संसार में किस तरह से बांटने का प्रोग्राम बना है, खेल बना कर, इसमें कोई शंका नहीं। सकने जल उजाले मीठा जो मिश्री, सकना गिरदवाए बाग के कई मोहल जवेर जरी। जवेरों का महल है उसमें कोई शंका नहीं। तो ये सारी चीज सुंदर सारी जब हम चर्चनी द्वारा डूब जाते हैं, जो परिक्रम ग्रंथ है, सागर ग्रंथ है, जो जिन्होंने इस सारी जो सुंदर साथ में इसका आनंद लिए हैं, कोई गुरु के पास बैठ करके, तो उनको तो नजर आ रहा है। और जो परमधाम की चर्चनी विराट आपने नहीं सीखे हैं तो कृपया इस छुट्टी के मिला करके सीख लेना। किसी की बपौती तो है ही नहीं, है तो अपना धन है और प्राण जी रख दिए, अपना मान करके सीखना। देखना महामति ने क्या क्या दिखे वो बता दिए हैं। तो उस जमीन में खुशबू जो है, खुशबुए जिमी अति उज्जवल, धरती परमधाम का जमीन ही खुशबू से पूर्ण, ज्यों सोने जबर दरखत। वहाँ का पेड़ पौधे भी सोने जैसे चमक रहे हैं, जबरात जैसे चमक रहे हैं दरखत, क्योंकि वो सब धनी की लीला माया धनी के हाथ में हाथ से स्पर्श किया हुआ। तो सब परब्रह्मा ओरिएंटेड है, सब परब्रह्म परमात्मा की तरह झुका हुआ है। ये चैतन्य सामग्री, शक नाही हौज ताल की। हौज को सर तालाब जो रंग महल से दक्षिण तरफ है, उसमें कोई शंका नहीं। ये तो बहुत महल बुजरक, वहाँ पर बहुत महल मंदिर
वृक्ष पानी ताल पाल के, हौज कुसर के जो तालाब है उसमें ऊपर चौरस पाल से जो वृक्ष की डालियां गई है, जो 5 वृक्ष जो है बड़े वन की, वो पूरा परिक्रमा लगाते हैं। तो शंकरमणि में ही है 3 वृक्ष, तो 2 वृक्ष तो, और चौरस पाल में 3 वृक्ष है। इसकी डालियां उसे बीच तरफ जहाँ पर पानी में जो महल बना हुआ है वहाँ 1125 हाथ की लंबाई में, मंदिर की लंबाई में वृक्ष के वहाँ पर हिंडोला लगे हुए हैं। तो उन सब को देखते हुए श्री इंद्रावती आत्मा, मुझे तो कोई शंका नहीं इस चीज में बोल रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया सुंदर सा जी, बेशक होने का तरीका, आप सपना देखते हो दूसरों को समझाते हो, लेकिन विश्वास ना करे ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सब, सामने वालों ने भी देखा है सपना, इसलिए वो भी टर्न वेट कर रहा है कि कब ये अपना सपना पूरा करेगा फिर मैं बताऊं। और जीवन में सबसे वेस्ट ऑफ टाइम यही है कि दूसरों को सपना सुनना और अपना सपना सुनाना, फायदा क्या हुआ। लेकिन फिर भी सुनाने का एक आनंद है, क्यों, संसार सपना है ना, तो सपना का महाकारण जानेंगे तो आनंद है आनंद है। इसलिए वो आनंद के खोज में हम अक्षर के सपना के अंदर एक आपस सपना देखते हैं और सुनाते बोलते हैं। तो सारी संसार सपना, ये संसार सपना को हो यो खेल, यो संसार सपना को हो यो खेल। संतारू भजन बनाओ सन। नारायण निध में कोई देख संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से भयो विषय विस्तार, नारायण निध में, नारायण के निद्रा द्वारा ये सपना का खेल पैदा हुआ है। लेकिन खुशी की बात है कि राजी महाराज ऐसे सपनावत क्षणिक ब्रह्मांड में दिव्य परम धाम का संदेश लेकर के तारतम वाणी में उपस्थित हो गए। इसीलिए तो उनका हुक्म से ही सपना टिका हुआ है, क्योंकि उनके हुक्म से ब्रह्मात्मा आए, हुक्म से शास्त्र आया, हुक्म से तारतम वाणी द्वारा सबकी चाबी, सबको अर्थ खोलना है। बेशक जंगल जवेर ज्यों रोशन नूर झलकता, दिव्य परम धाम में रोशनी रोशन है। सकनय हौज ताल के त बहुत मोहल बुजरक, वृक्ष पानी ताल पाल के सब पाट घाट बेशक। इधर सामने में पाट घाट देखिए, जमीन के नीचे 16 थंब है और जमीन के ऊपर जो है 12 थंब है, बिल्कुल देहुरी बनी हुए है। आज वास्तव में परमधाम के टाइम टेबल में आज यही पाट घाट में जाना था, लेकिन आ गए धोबी घाट में, तो इसीलिए सब लगे हुए हैं। और शक नाही हौज ताल की ता बहुत मोहल बुजरक, वृक्ष पानी ताल पाल के सब पाट घाट बेशक। बेशक बड़े अरस की दिव्य परमधाम की तरफ देखते हैं तो क्यों कहूँ बड़ी मोहलात। चांदनी चौक से आप जैसे पश्चिम तरफ मुख करेंगे तो दिव्य परमधाम का दर्शन हो रहा है। बाग है बड़ा, गिरदवाए का पूरा पूरा बगीचा है, परिक्रमा लगा के देखिए। इन जुबा कहना इस जुबा से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इता सका मोहे जरा नहीं, ये दिव्य परम धाम के विषय मुझे सद इंद्रावती आत्मा कहती है, मुझे कोई शंका नहीं, बेशक करती है। बना गलियों पशु खेलन आहा, उस दिव्य परम धाम से आए श्री राजी महाराज स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में ब्रज के गलियों में बछड़ों को लेकर के घूमते फिरते हैं, उसमें सबको आस्था है। उसी का परात्म स्वरूप है दिव्य परम धाम के। उस गलियों में पशु खेलता, परम धाम के ही पशु जानवर वहां पर खेलते हैं। पश्चिम तरफ लाल चबूतरा से जैसे देखते हैं तो एक भूम नीचे 41 वृक्ष का 40 चौक में बड़े बड़े हस्ती हाथी खरगोश लड़ाई करते हैं, पशु अपने अपने नृत्य दिखाते हैं। धनिया और दिख करके बहुत खुश होकर के ब्रह्मात्मा को कहते, देखो कितना सुंदर ढंग से सब हमें खुशी दे रहे हैं। गिरदवाए गूंजे अर्श के कई विदा जिक्र करत, उस
दिव्य परम धाम के उन परिक्रमा के एरिया में सब धनी के एक एक तत्व जो है धनी से अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आनंद से आनंद का माहौल बनाते हैं। यूं केटी कहूँ बेसकी इनका नहीं हिसाब। प्राण जी कहते हैं कि मुझे तो किन किन शब्दों में बेसकी बोलूं, महामत दिखावे हक इशक, महामत दिखावे हक इशक महामती। प्राण जी श्री राज जी महाराज का संपूर्ण पातशाही को दर्शन करते हुए और फिर जा करके उनके हृदय में पहुंचते हैं, और हृदय में जो इशक की धारा है, जो साकी पिलावे शराब, अब वो परमधाम के मस्ती देने के लिए श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव करती है कि श्री राज जी महाराज मुझे उस प्रेम को पिला रहे हैं। धरती की भाषा में वो शराब क्यों बोला, प्रेम को शराब कहा है सूफी परंपरा। तो प्राणा जी भी कहते हैं आहा, साकी पिलाने वाले तो साक्षात श्री राज जी महाराज तारतम वाणी के द्वारा वो रस पिला रहे हैं। और ये शराब इसीलिए है कि शराब पिया हुआ आदमी उसका लक्षण जो है छुपा नहीं सकता। ऐसी वाणी के मंथन करने वाले आत्मा का लक्षण जो है दिव्य परम धाम में घूमेगा। वो कितना छुपाने चाहे तो भी परम धाम में रमेंगे। वो ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे जैसे कि कोई संगीतज्ञ व्यक्ति कितना चाहने पर भी वो राग नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई राग को बिगाड़ के बजाऊं, कोई संगीत गा रहे हैं, भजन गीत गा रहे हैं, तो उनको बिगाड़ दूं अपने अंगुलियों को उस तबला में चाहे हारमोनियम में, बिगाड़ने की कोशिश, बिगड़ता नहीं, वो परफेक्ट हो गए। ऐसे ब्रह्म आत्मा तात्म द्वारा इतना परफेक्ट कि वो उनका चिंतन जो है कभी गलत जा ही नहीं सकता, वो गलत कर ही नहीं सकते, अर्थात परम धाम छोड़ करके बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसे तारतम वाणी द्वारा साकी पिलाने वाला श्री राज जी महाराज अब ये मस्ती तो देगा। मद चढ़े महामती भई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम सात नख शिखर भराई। इस तरह से दिव्य परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का उस खेल आनंद को जब ये सुखांग में आवई तब छूट जाए विकार। यहीं पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास कहा जाता है, तो जिस उसी ग्लास में दूध डाला दूध का ग्लास कहा जाता है। खेल में ब्रह्म आत्मा सारे आए जीव के अंदर, जीव के अधिष्ठात्री बना के बैठे हैं। तो ये परम धाम का सारा बेशकी खजाना जब हमारे हृदय में जाता है तो शरीर, जो इंद्रियां हैं, जो भी कार्य है, वो दिल तो धाम हो गया और वो मन तो मंदिर हो गया। सारा परम धाम अंतस्करण में मिल जाएगा तारतम के संग से, तारतम के। तो इस संसार में जब तक रहेंगे शरीर परम धाम के आनंद में रमेंगे। इस तरह से तारतम वाणी द्वारा साकी पिला रहे हैं, पिलाने वाले पिला रहे हैं शराब, तारतम की मस्ती, प्रेम का मत पिला रहे हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी इस तरह से अनुभव करते जाएं। ये 7 नंबर प्रकरण यहीं पर प्रणाम करते हैं। और कल का विषय है शराब सुख लज्जत। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए। इस तरह से फिर ये बहाव है, ये जैसे सागर में स्वतः बहाव है और गुनाह इंद्रियों का स्वतः बहाव है, काम क्रोध लोभ मोह, ये उसका ही धर्म है। लेकिन इसी के अंदर ये जो परमधाम की भक्ति, परमधाम का रस, परमधाम का आनंद सुरता के माध्यम से इसी अंतस्करण के अंदर भी है। रही बात तारतम द्वारा उसको जगाने का, तारतम ने बताया हुआ मार्ग में सदगुरु महाराज ने जो ध्यान लगाए हैं और महामती प्राण जिन उसी रास्ता से जाए तो परमधाम 25 पक्ष वर्णन किए हैं। तो आज हमारे यहाँ परफेक्ट जो है, जो उसी तरह से अगर हमारा झुकाव हो तो हमें भी वही आनंद मिलने वाला है। इस तरह से सुंदर सा जी हम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली मजबूत बने और अंत में उस परात्म में उठ करके, परात्म शरीर द्वारा हम जो राज्य की सेवा करते हैं, यहीं पर अपने महल मंदिर घर, अपने जो स्थान है, यहीं पर भी वही भाव से सेवा कर सकते हैं। तो इतने शब्दों के साथ मैं 7 नंबर का अंतिम चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
यूं केति कहूँ बेसकी, यूं केति कहूँ बेसकी, इनका नहीं हिसाब, इनका नहीं हिसाब। मामत दिखावे हक इसका, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, पिलावे शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।